इंडिया के टेलीकॉम मार्केट में कंपटीशन अब सिर्फ यूजर की संख्या पर नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ यूजर्स और रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU पर भी डिपेंड हो गया है। जहां जियो मास मार्केट पर फोकस कर रहा है तो वहीं भारतीय एयरटेल धीरे धीरे प्रीमियम स्ट्रैटेजी से गेम बदल रही है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट ने साफ दिखा दिया है कि एयरटेल न सिर्फ कमाई के मामले में तेज दौड़ रही है बल्कि अब जियो से ARPU गैप और बढ़ा चुकी है। चलिए जानते हैं कि ये ARPU गैप क्या होता है, इसके बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है और यूजर्स पर इसका क्या असर होगा। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो भारतीय एयरटेल ने एक बार फिर से अपने पुराने प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर रिलायंस जियो को पछाड़ दिया, खासकर इस मामले में कि हर यूजर से ये कंपनी कितना कमाती है। सितंबर क्वार्टर में एयरटेल का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 256 रुपए तक पहुंच गया, जो सिक्वेंशियली 2.4% की बढ़त को दिखाता है। आपको बता दें कि जियो का ARPU 211.4 रुपए रहा, जिसमें सिर्फ 1.2% की ग्रोथ हुई है। तो ARPU एक टेलीकॉम कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। इससे पता चलता है कि कंपनी हर यूजर से औसतन कितना रेवेन्यू निकाल रही है। जितना हायर ARPU उतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि सुनील भारती मित्तल लेड एयरटेल ने सितंबर क्वार्टर में 52,145 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। पिछले साल की कंपैरिजन में ये 25.7% ज्यादा है और पिछले क्वार्टर से 5.4% की बढ़त को दिखाता है। ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अगर हम इस पर नजर डालें तो पहला रीजन है बढ़ता हुआ मोबाइल डेटा कंजप्शन, दूसरा रीजन है प्रीमियम यूजर बेस का जुड़ना और तीसरा रीजन है एंटरप्राइजेज सेगमेंट यानी एयरटेल बिजनेस में रिकवरी। आपको बता दें कि एयरटेल बिजनेस में डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और LOT सॉल्यूशंस आते हैं। 3 क्वार्टर की गिरावट के बाद इस बार रेवेन्यू में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने लो मार्जिन होलसेल वॉइस और मैसेजिंग बिजनेस से बाहर निकलने का फैसला लिया था। प्रॉफिट सर्ज की बात करें तो ये 89% YOY है। एयरटेल का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 6,792 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल से ये 89% ज्यादा है और पिछले क्वार्टर के 5,948 करोड़ रुपए से 14.2% की बढ़त दिखाता है। तो इस जंप के पीछे के क्या कारण है? इस जंप के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, एसोसिएट वेंचर में लॉसेस घटे हैं। दूसरा, फाइनेंस कॉस्ट कम हुआ है। ये परफॉर्मेंस ऐसे टाइम पर आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को AGR ड्यूज 2016-17 तक राहत दी है। एनालिटिक्स बताते हैं कि एयरटेल की नजरें इसी तरह के AGR रिलीफ पर दिख रही हैं। कंपनी पहले भी सरकार से अपने कुछ ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करने की मांग कर चुकी है। अब अगर इस पूरे मामले का फ्यूचर आउटलुक क्या है ये देखें, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर एयरटेल, इस पर अगर हम जाएं तो एयरटेल की प्रीमियम स्ट्रैटेजी क्लियरली काम कर रही है। कंपनी मास मार्केट जैसे जियो पर नहीं बल्कि हाई पेइंग कस्टमर्स पर अब ज्यादा फोकस कर रही है। एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं, तो एक्सपर्ट्स का पूरे टेलीकॉम सिनेरियो में कहना है कि जियो फिलहाल ARPU गैप बंद करने के लिए अग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी मार्केट शेयर एक्सपेंड करने पर ज्यादा फोकस कर रही है। एयरटेल का अगला जो कदम है वो ये होगा कि वो टैरिफ हाइक कर सकता है। एनालिटिक्स बोलते हैं कि ट्यूसडे की कॉल में इस पर क्लियरिटी आ सकती है। अगर ये जो टैरिफ है एयरटेल हाइक करता है तो बाकी ऑपरेटर भी उसको फॉलो करेंगे। अब काम के सवाल पर बढ़ते हैं कि इन्वेस्टर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एयरटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, हाई वैल्यू यूजर फोकस है और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर एयरटेल आगे टैरिफ हाइक करता है तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में ARPU ग्रोथ और एंटरप्राइजेस बिजनेस एक्सपेंशन से जो अर्निंग होगी वो स्टेबिलिटी में रहेगी। और अगर हम इससे आगे जाएं, कंज्यूमर्स की बात करें कि जो कंज्यूमर हैं जो यूज़ करते हैं मोबाइल डाटा का और रिचार्ज करवाते हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनके लिए पिक्चर थोड़ी मिक्स रहने वाली है। एयरटेल का फोकस प्रीमियम यूजर पर है, मतलब आने वाले महीने में मोबाइल प्लान हो सकता है कि महंगे हो जाए। एंट्री लेवल डाटा प्लान हटने से लो इनकम यूजर्स पर असर पड़ सकता है और दूसरी तरफ एयरटेल की सर्विस क्वालिटी और 5G एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी यूजर्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये जो कुल सिनेरियो है उससे एंड में कंक्लूजन क्या निकल के आया। तो कंक्लूजन ये है कि एयरटेल की ये परफॉर्मेंस टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक सिग्नल है कि अब रेस सिर्फ सस्ते प्लान तक सीमित नहीं है बल्कि बेटर सर्विस, प्रीमियम यूजर और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी
की तरफ ये रेस बढ़ गई है। इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉजिटिव स्टोरी है, जबकि कंज्यूमर्स को आगे चलकर थोड़े महंगे प्लान्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर क्वालिटी, स्पीड और नेटवर्क रिलायबिलिटी ये सब बढ़ते हैं तो यूजर्स के लिए भी ये बदलाव वैल्यू अपग्रेड साबित हो सकता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? अगर ये आगे चलकर आपकी जेब पर महंगा इफेक्ट डालता है तो आप कितना पसंद करेंगे, हाँ या ना? कॉमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।